जय हिंद मित्रों। एचएससी जीडी पैरामिलिट्री का एग्ज़ाम पेपर जनवरी का लास्ट वीक 2025 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको के क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम में जो आया हो मुझे कमेंट में अवश्य बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आया। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या की बात है। ये दूसरी एग्ज़ाम में भी आता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो आपको याद रखना। दिसंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का नया CEO किसे नामित किया गया? गंजी कमला वी राव। ईद मिलाद उन नबी का त्योहार निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? अरबी उल अव्वल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य व्यक्ति का महान्यायाधीश बनने के लिए पात्र होता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ये सही नहीं है, ये आपको याद रखना। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है। भारतीय संविधान के न्याय के आदर्श किस देश से गृहीत किए गए थे? यूएसएसआर से किए गए थे। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री ट्रस्ट वेडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना दिसंबर के बढ़ा दिया गया था 2024 में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है? अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 बताता है कार्यकारी शक्ति के बारे में। तो आपको याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है। निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? शतरंज में चेकमेट का प्रयोग किया जाता है। मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम डेढ़ दिन कार्य करता है। 181 दिवस 183 दिन कार्य करता है। मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है। तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए आप बार बार रिवाइज करिए। किस पड़ोसी देश ने नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संघ IORA की अध्यक्षता ग्रहण की है? बांग्लादेश ने की है। ब्रह्मो बेराट शिलालेख जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया जाने का वर्णन है, देश में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है। बौद्ध धर्म अपनाया जाने का वर्णन राजस्थान में पाया जाता है। तो आपको याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, इस क्वेश्चन ही रिपीट हो सकता है। हड़प्पा गोदी खाना या डॉकयार्ड किस स्थान पर पाया जाता है? लोथल गुजरात में। वान डेर वाल्स बल के रूप में माना जाने वाला सबसे दुर्बल अंतर आणविक बल कौन सा है जो अक्सर हेलोजन आदर्श गैसों और अन्य गैर ध्रुव अणुओं में पाया जाता है? लंदन प्रकीर्णन बल। इस बरबूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था मूल रूप से किस देश का था? मोरक्को। भारतीय संविधान 26 नवंबर को देश में अपनाया गया था। 1949 में अपनाया गया था। 26 नवंबर को भारतीय संविधान अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह
के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण आंदोलन। बेवर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है, एमपी या मध्य प्रदेश? बेवर नाम की लाई अराओबा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? मणिपुरी। प्रारंभिक विकास के लिए मस्टर्ड के उत्पादन में कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? लेम्पुब्रस गुणसूत्र। भारतीय विकास। चेन्नई अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? हॉकी के लिए किया जाता है। चांद मुखराज का काव्य के लेखक कौन है? गुलजार। चांद मुखराज का काव्य लेखक कौन है? गुलजार। दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार एनपीएस और एपीवाई देश की दो मुख्य पेंशन योजना है। पीएफ आरडीए। क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है? थाइलेकोइड्स। किस ओलंपिक ने ए शॉर्ट ए हिस्ट्री माय ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखी? अभिनव बिंद्रा। किसने भारतीय संविधान उद्देशिका को हमारा संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा? डॉक्टर के एन मुंशी ने। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? फोलिक अम्ल। दोस्तों, मैं डेली करंट अफेयर का न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी ऑल एग्जाम पेपर सभी में अपलोड करता हूँ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ देश से भरपूर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। सितंबर 2023 में सरकारी कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण योजना सीबीपी किसने लॉन्च की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। सितंबर 2023 में सरकारी कर्मचारी के लिए क्षमता निर्माण योजना किसने लॉन्च की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। तो आपको याद रखना है, रिपीट एग्जाम में हो सकता है, इसलिए बार बार वीडियो देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।